अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। द टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर when suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube. The angle remains same if the density of the material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube. The dielectric constant of the liquid, that is, ये आपसे के जानना चाहते हैं। तो एक बार पहले डायग्राम बनाते हैं ओरिजिनल कंडीशन में। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक स्फेयर बॉल और दो स्फेयर बॉल दोनों एक दूसरे से सस्पेंडेड किए गए हैं 30 डिग्री पर, और इन दोनों का मास m और ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज मतलब इस पर भी q और इस पर भी q। ठीक है, तो पहले तो एक काम करते हैं कि ऐसे समझें, एक प्राइमरी कंडीशन लिख के देखते हैं। जैसे मान लीजिए इधर हो जाएगा टेंशन T, बट इस T के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ, और इस पर फोर्स एक काम कर रहा होगा नीचे की तरफ और एक फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसको पूरा लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेते हैं। दैट इज, अगर आप समझिए कि ये 15 डिग्री, मतलब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका एक हिस्सा कितना हो गया 15, तो इधर भी कितना हो गया 15 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर हो जाएगा t cos 15 डिग्री और इधर हो जाएगा t sin 15 डिग्री। तो अपनी पहली इक्वेशन बनी f इक्वल्स टू t sin 15 डिग्री। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन बन गया mg इक्वल्स टू t cos 15 डिग्री। तो mg को हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। अब जनरल कंडीशन के लिए मान लीजिए कि हम लोग, ये मटेरियल की डेंसिटी है रो, जो कि है 1.6, और लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं, दैट इज 0.8। ठीक है, तो हम लोग ऐसा दिखेंगे कि दोनों को डिवाइड करते हैं, t sin 15 डिवाइडेड बाई t cos 15 इक्वल्स टू f बाई mg। दैट मीन्स tan 15 इक्वल्स टू f बाई, देखिए क्या लिख रहे हैं, रो वी जी। इसलिए क्योंकि मास किसका लिख रहे हैं, स्फेरिकल बॉल का लिख रहे हैं, तो डेंसिटी भी किसकी चाहिए, स्फेरिकल बॉल की, क्योंकि मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो 1.6 है ये, बस थोड़ा सा याद रखेंगे। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में इसको पूरा का पूरा एक लिक्विड में ऐसे रख दिया गया, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा लिक्विड में रखने में, सिर्फ एक नया फोर्स बॉयंसी वाला इधर की तरफ ऐड हो जाएगा, जो कि होता है सिग्मा v इंटू जी। तो अपने सारे कंडीशन सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बस एक नया फोर्स ऐड हो जाएगा, दैट इज बॉयंसी वाला। तो एक एक करके फिर से दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अपना पहला इक्वेशन क्या बनेगा, t cos 15 प्लस सिग्मा वी जी इक्वल्स टू रो वी जी, क्योंकि हम इसको लिख दे रहे हैं रो वी जी। ठीक है, तो दूसरा अपना इक्वेशन बन गया t साइन थीटा इक्वल्स टू एफ डैश। नए कंडीशन के लिए हमारा जो नया फोर्स होगा वो एफ डैश हो जाएगा, मतलब ये व्हेन इन लिक्विड। ठीक है, तो अपना इक्वेशन क्या बना, दैट इज t cos थीटा इक्वल्स टू रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। दैट इज, थोड़ा सा इसको एक बार हम लोग डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, दैट इज 1.6 माइनस 0.8 इंटू वी जी, दैट इज t cos थीटा इक्वल्स टू 0.8 v इंटू जी।
और अपना पहला इक्वेशन क्या बना हुआ है, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ डैश, दैट इज इस कंडीशन में अगर टेन थीटा लिखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, एफ डैश बाई 0.8 वीजी। ठीक है, अब दोनों केसेस में हमारे जो कुछ भी है, बस एक बात समझने वाला है कि सिर्फ एक चीज नहीं बदलेगा, वो है 10-15 डिग्री। तो अगर 10-15 डिग्री चेंज नहीं हुआ, जस्ट क्रिएट स्पेस, ये भी एक जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 10-15 तो बदलेगा नहीं, दैट इज पहली कंडीशन बनी एफ बाई रो वीजी को हम लोग वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं, 1.6 वीजी इक्वल्स टू एफ डैश बाई 0.8 वीजी। सो वीजी से वीजी कैंसिल हो गया, यानी और इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, दैट इज एफ डैश इक्वल्स टू एफ बाई 2। हमको एक चीज याद होना चाहिए कि जब भी हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तो जो नया फोर्स आता है, असल में वो एग्जिस्टिंग फोर्स का k टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स हमारे इस पर्टिकुलर केस में जो k की वैल्यू हमें मिलेगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, असल में वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ बहुत खास करना नहीं है आपको, बस एक बात का ध्यान रखेंगे। पहले हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तब के लिए जब कोई वाटर नहीं था, यानी मीडियम कैसा था, एकदम एब्सोल्यूट एयर। तो जो इक्वेशन बना उससे हमने tan थीटा डिफाइन करा, दैट इज tan 15 इक्वल्स टू एफ बाई रो वी जी। सिमिलरली दूसरे केस में, यानी तब जब ये पानी में, व्हेन इन वाटर, तो जब ये पानी में था तो मीडियम बदल गया फोर्स का, तो अपना जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो कुछ इस तरह से, मतलब फोर्सेस के रेजोल्यूशन किए और tan थीटा की वैल्यू ये आई। और जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों केस में एंगल रिमेन सेम, दैट मीन्स हर केस में tan थीटा क्या है, बराबर ही है। दैट इज फर्स्ट केस में f डिवाइडेड बाई रो वी जी इज इक्वल्स टू एफ डैश डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू वी जी। बेसिकली इन दोनों को सॉल्व करें, वहां से जो भी वैल्यू मिली दैट इज द वैल्यू ऑफ k। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।